हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इंटरफेसेस के बारे में और डीप डाइव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इंटरफेस में स्टैटिक मेथड रख सकते हैं। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल्स को रख सकता हूँ? तो जी यस, आप बिल्कुल रख सकते हो इंटरफेस में स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो आप देखो, मैंने लाइन नंबर 5 पे एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। फाइनल मैंने बस इसलिए लिया क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को आगे जाके ओवरराइड नहीं करवाना चाह रहा। मतलब मैं इसको कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे मैंने फाइनली, आप चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ठीक है, मैंने इंटरफेस के अंदर इस वेरिएबल को तो रख लिया, स्टैटिक वेरिएबल को, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूं? तो हम चलते हैं अपने क्लास ए में। अब देखो यहाँ पे क्लास ए जो है मेरे इम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जाम्पल नाम के इंटरफेस को, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कोई भी क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे और उसके सारे मेथड को ओवरराइड करके हम उसको, उस मेथड को कंप्लीट करें, तो एक क्लास जो है एक इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास ए इम्प्लीमेंट्स एग्जाम्पल नाम का इंटरफेस, तो क्लास ए इम्प्लीमेंट्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मेन मेथड है, हमने यहाँ पे बना रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपको पता है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट या स्टैटिक वेरिएबल मेथड को एक्सेस करने का क्या बेटर या स्टैंडर्ड अप्रोच होता है? क्लास या इंटरफेस का नाम। तो इस केस में हमारा एग्जाम्पल है, तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। फिर डॉट ऑपरेटर लगा के उस स्टैटिक वेरिएबल या मेथड का नाम, राइट। यही तो होता है जो एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच होती है, जो एक वैलिड अप्रोच कहलाती है, ठीक है। तो हमने लिखा एग्जैक्ट क्लास या इंटरफेस का नाम, जो कि हमारा एग्जाम्पल इंटरफेस का नाम, डॉट ऑपरेटर और फिर आई लगाया। आई क्या है आपका? एक स्टैटिक वेरिएबल है। तब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो आपके यहाँ पे वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप अपने इंटरफेस में स्टैटिक वेरिएबल्स रख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि क्या मैं अपने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? जैसे यहाँ पे देखो, न्यू कीवर्ड का यूज करके मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, करेक्ट। तो क्या मैं अपने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? तो आंसर है नो। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा अपने इंटरफेस का नाम एग्जाम्पल, इसका रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं हम। रेफरेंस वेरिएबल का नाम देना, तो हम वैर ले लेते हैं इस केस में, इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, ठीक। तो देखो क्या हो गया, आप इंटरफेस एरर दे रहे हैं आपको बेसिकली। आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो क्या मैं इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ क्या? यस, आप बिल्कुल बना सकते हो। आप देखो लाइन नंबर 37 पे, ये जो मेरा इंटरफेस है, ये कौन सी क्लास को, मतलब जो मेरा इंटरफेस एग्जाम्पल है EX, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ए क्लास है मेरे एग्जाम्पल नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास ए के मेथड यूज करूँ अपने इंटरफेसेस के साथ। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने क्लास ए के मेथड यूज करूँ, मैं क्लास बी के मेथड यूज नहीं करना चाह रहा। क्योंकि मेरे क्लास ए और बी दोनों ही मेरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट मैं इस केस में चाह रहा हूँ कि मैं बस क्लास ए के मेथड यूज करूँ। तो हमने लिखा इंटरफेस का नाम एग्जाम्पल EX, जो कि इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा, इक्वल टू न्यू, और फिर मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने ए क्लास के ही मेथड को यूज करूँ, तो मुझे क्या करना है? इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके, बेसिकली इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके मुझे अपने मेथड्स को कॉल कराने हैं। तो टेस्ट हमने यूज कॉल कर दिया। अब हम कॉल कर देते हैं test1। सिमिलरली ऐसे हम test2 कॉल कर देते हैं, राइट। तो ये EX क्या है यहाँ पे? EX तो रेफरेंस वेरिएबल है किसका? इंटरफेस का, है कि नहीं? तो आप इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल तो यहाँ पे बना सकते हो जावा के अंदर, जो कि हम देख पा रहे हैं। बट आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या हम इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। आप बेसिकली इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर्स को नहीं रख सकते। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इंटरफेस का क्या नाम है? कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने का क्या होता है, क्या अप्रोच? आप अपने क्लास इंटरफेस का नाम लेते हैं, हम इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता। तो आप सिंपल दो पैरेंथेसिस लगा के आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करते हो, तो आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो जाता है। तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस केस में डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो लो, हमने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके हमने कर्ली ब्रेसेस भी ओपन क्लोज कर दिए। ये होता है मेरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। बट देखो मेरे को एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? इंटरफेसेस कांट हैव कंस्ट्रक्टर्स, कि इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर्स को नहीं रख सकते। तो आप इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर को नहीं रख सकते।
बट इसका रीजन सोचो कि क्यों नहीं रख सकते। मुझे इसका एक ये रीजन लगता है कि देखो, इंटरफेस बेसिकली कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड होता है, राइट। अगर आप अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर रखते हैं, जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी जाके आपका वो कंस्ट्रक्टर रन होता है जो कि आपके क्लास के अंदर होता है। इस केस में हमने ये देखा कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो जब हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इंटरफेस के अंदर रखा हुआ कंस्ट्रक्टर कैसे रन करेगा? नहीं करेगा, राइट। ऑब्वियस है। तो इसलिए मुझे एक ये रीजन लगता है कि हम इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जो कि रिक्वायर्ड है उस कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या मेरा एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है क्या? इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकता है। तो देखो, हम यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मेरा एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। तो हमारे पास एक ये एग्जांपल नाम का इंटरफेस तो ऑलरेडी है ही। हमने क्या किया, एक और इंटरफेस बना लिया एग्जांपल वन नाम का। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को कैसे इनहेरिट करेगा? इसका आंसर है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और दूसरे इंटरफेस का नाम एग्जांपल, राइट। तो देखो, ये हो गया मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा एक इंटरफेस है एग्जांपल वन, जो कि इनहेरिट कर रहा है मेरे दूसरे इंटरफेस को, जिसका नाम है एग्जांपल। तो अब आपके यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि अगर एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, सॉरी, अभी तक तो हमने ये देखा था कि एक क्लास जो है मेरे अगर एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो वो तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करता है। तो यहाँ पे इंटरफेस अगर मेरे एक दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज क्यों किया? हमें तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था ना। तो देखो, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि चाहे एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहे, तो आपका कीवर्ड एक्सटेंड यूज होगा। ठीक है, आप एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करोगे। एक्सटेंड्स कीवर्ड बेसिकली, अगर मेरा एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तब भी आप एक्सटेंड कीवर्ड का ही यूज करिएगा। बट अगर आपके पास एक ऐसा सीन है कि आपका कोई क्लास आपके किसी इंटरफेस को इनहेरिट करना चाह रहा है, तब आप यूज करोगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स का। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर इंटरफेस इंटरफेस का सिनेरियो है तब भी एक्सटेंड्स यूज होगा, क्लास क्लास का सिनेरियो है तब भी एक्सटेंड्स यूज होगा, बट अगर क्लास और इंटरफेस का सिनेरियो है तब आपका इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि मेरा एक इंटरफेस जो है दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर होगा। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। जावा में आपको पता होगा, अगर आपने मेरी इनहेरिटेंस की वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। बट इंटरफेस के हेल्प से आप जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल नाम का इंटरफेस ले रखा है, एक एग्जाम्पल वन है। अब एक एग्जाम्पल टू नाम का इंटरफेस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल टू नाम का इंटरफेस। ठीक। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है जावा में यूजिंग इंटरफेस, तो आपको क्या लिखना है? हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल वन में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल वन इंटरफेस है मेरा, वो एक्सटेंड ऑलरेडी कर रहा है एग्जाम्पल नाम को। अब कॉमा लगा के एग्जाम्पल टू नाम का इंटरफेस और लिख दो यहाँ पे, लो हो गया। तो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट, बट ओनली इन केस ऑफ इंटरफेस। क्लास आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा, इंटरफेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकता है जावा में। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इंटरफेस का यूज करके आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या मैं एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड का एक साथ यूज कर सकता हूँ क्या? तो आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसमें आपका एक रूल है, और वो रूल क्या है कि पहले आपका एक्सटेंड कीवर्ड आना चाहिए, बाद में आपका इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आना चाहिए। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब हमें एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड को एक साथ यूज करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले आपका एक्सटेंड कीवर्ड आना चाहिए, बाद में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आना चाहिए।
तो पहले क्लास बी को एक्सटेंड करवाती, पहले क्लास बी क्या करेगा, ए को इनहेरिट करेगा, तो क्लास बी एक्सटेंड्स बी, ठीक, सॉरी एक्सटेंड्स ए, देन इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूजिंग एग्जांपल। तो ये देखो यहाँ पे आपका एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट एक साथ यूज हो गया। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई क्लास बी जो है मेरा एक ए क्लास को इनहेरिट भी कर रहा है, और साथ साथ एक एग्जाम्पल नाम का इंटरफेस है उसको भी इनहेरिट करके उसके मेथड को ओवरराइड करके उनके मेथड्स को कंप्लीट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को आगे पीछे करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो आपको एरर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंड्स ए को यहाँ से कट करके हम यहाँ पे लगाते हैं। देखो आपको एरर दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, सिंटेक्स एरर। तो रूल यही है कि अगर आपको एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड एक साथ यूज करना है, तो पहले आपका एक्सटेंड्स कीवर्ड आना चाहिए, फिर आपका इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो क्लियर होगा। सो इस टॉपिक के साथ हम अपने इंटरफेस की वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं जावा में, क्या उनका यूज होता है। इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आप चाहते हो कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक, मतलब वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।